नमस्ते चारी साहब। डॉक्टर साहब नमस्ते। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर, हमारे हो। फाइन सर, एब्सोल्युटली फाइन। कल 9:30 बजे मुझे याद आया। हाँ 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 हाँ। कल अरे, ठीक है, परवाह नहीं, ऐसे कल चुप रहो मीटिंग था 8:30। हम्म। अभी कहाँ क्लिनिक में है? इसीलिए कल का में हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। इसी बहाने मिल तो रहे हैं ना, कभी कभी याद कर रहे हैं। यस 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 सर, ये बहुत अच्छी चीज है। और कहाँ, हैदराबाद से कब आए? सर, उसी दिन रात को 3 बजे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ओके। सतीश साहब भी आ रहे हैं, ओके। सर, एक मिनट। डॉक्टर सतीश जी एडमिट क्यों नहीं हो रहे? डॉक्टर सतीश साहब। अभी कहाँ क्लिनिक में है तारी साहब? हाँ सर, मैं इस क्लिनिक में हूँ सर। ओके 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 ओके। और क्या, अभी आपको कुछ तो इसका पहले से कुछ तो थोड़ा बहुत है क्या नॉलेज? हाँ हेलो। सर, मुझे थोड़ा पहले से नॉलेज है। हाँ हाँ हाँ। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मुझे पहले से थोड़ा नॉलेज है। मतलब मगर मैं कभी पर्सनली कभी में ट्रेडिंग वगैरह में नहीं किया। नहीं किया, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नहीं किया। एक अच्छे दोस्त थे। आपको पता है, वो अच्छा दोस्त का नाम भी हमारे सुभानी, मोहम्मद हाँ 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 सुभानी। हाँ हाँ हाँ। जो जो थोड़े वो वो लंगड़ते रहते थे। वो ये पुणे पुणे इधर में में वो शिफ्ट हो गए पुतुर थे। के थे। राइट। पुणे में हाँ। शिफ्ट हो गए थे। बाद में फिर वो तेलंगाना चले गए, फिर वहां से पता नहीं कहाँ चले गए अभी। उनका तो अभी नामो निशान कहीं भी नहीं है। वो अच्छा, वो ट्रेडिंग करते थे। सही है सही है। मैं वो जमाने में उनके पास डाला था पैसे कुछ। हाँ हाँ, पुणे में। ऐसा नहीं। है। डॉक्टर साहब बच्चे के साथ कहाँ है, घर में है? रंगमनेर प्रोग्राम हाँ 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 हाँ। प्रोग्राम से अटेंड हो रहे हैं। में हो गया बच्चे का हो गया उसका शो हो गांधी गया क्या? गा- हाँ होगा छोटे छोटे कर रहा हूँ। हाँ, उसको उसको नहीं दिख रहा, इसको मैं निहारा कि आप देखता हो, आप देखता हो। हाँ। हाँ, अभी देख रहे हैं। एक चुहा। हेलो। अरे मामा तो बात हेलो। काले कैसा है रे, जरा काय ड्रेस तुझा? ये काय ड्रेस है? हाँ। ऐकू आहे हिरो? देख क्या हाँ। ठीक। ओके ठीक है, ओके। चालू करो, मेरा म्यूट करता हूँ। चालू हाँ करना है। हाँ, करो, म्यूट कर दो मेरा आवाज। अभी वो ओके ओके संगीत चालू होता है। ओके ओके ओके। हम्म, सो गुड इवनिंग, अभी स्टार्ट करेंगे चारी साहब। ओके सर। ओके सर, ओके ओके। सो अभी हमारा आज का जो प्री सेशन का आज का दिन है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। कल हम इसी वजह से, इसी तरह लोगों का अटेंडेंस नहीं रहने से थोड़ा बहुत आधा चला के छोड़े। तो उसको मैं कल क्या क्या का प्रिपरेशन था चारी साहब, मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए। तो वैसे परसों ओके जो सर। एक एक क्लास हो गया था, सिर्फ वो जो इंट्रोडक्टरी था,
उसके बाद हाँ सर। में, हाँ उसके बाद में का एक क्लास तो अच्छा चला। मगर कल का जो हम जो सेकेंड करने वाले थे उसमें ये शेयर मार्केट एजुकेशन पार्ट 2 बोलकर एक पीपीटी बनाया हुई। उसमें निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करे थे। निफ्टी है ना हमारे देश का एक सबसे दिग्गज कंपनियों का एक ग्रुप, जो 50 कंपनियों का उसमें शामिल होता है, जबकि 1600 कंपनियां रहते हैं कम ज़्यादा रजिस्टर्ड सेबी के अंडर। और वैसा अनरजिस्टर्ड तो पकड़े तो 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। ये 1600 में भी 50 कंपनियों का शॉर्ट लिस्ट करके गवर्नमेंट एक अच्छा कंपनियों का एक बेंचमार्क बना कर दिए सो है। तो वो जो हमारा ट्रेडिंग टाइम है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक टाइम रहता है, मंडे टू फ्राइडे। एक्सेप्ट कभी कभी दूसरी छुट्टियां भी आते हैं जो पहले डिक्लेयर्ड हो ऐसा रहता, कभी कभी अनडिक्लेयर्ड भी रहते हैं। तो अब ये निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां आते हैं बोलकर एक मैंने लिस्ट बनाया हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज है सबसे पॉपुलर, टाटा कंसल्टेंसी है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है हमारे कर्नाटक के, हमारे कौन से वो है ना एक महाराज, आईसीआईसीआई बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय एयरटेल है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अदानी इंटरप्राइजेस। हाँ हेलो, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಹಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಬಂತು ನಿಮ್ದು ಅಟೆಂಡ್. ಅಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. सो अभी इधर कितने कंपनियां हैं? 50 कंपनियां, जिनमें हमको इन्हीं 50 कंपनियों में से भी चुनिंदा एक 4-5 कंपनियों में हम जिंदगी भर पैसा कमा सकते हैं, ऐसा तज्ञ लोगों का कहना है, मेरा नहीं है। क्योंकि इन 50 कंपनियों में हर सेक्टर की कंपनियां हैं, हर सेक्टर के सेक्टर है ना। अभी टाटा कंसल्टेंसी आईटी सेक्टर का आता है, एसबीआई बैंक सेक्टर का आता है, भारतीय एयरटेल तुम्हारा टेलीकॉम सेक्टर का आता है, ये कोटक महिंद्रा बैंक सेक्टर का है, मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर का आता है, बजाज ऑटो सेक्टर का है, ये यूपीएल बोलने का एग्रीकल्चर सेक्टर का है, अपोलो हॉस्पिटल मेडिकल सेक्टर का है, रेड्डी हॉस्पिटल्स, ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज वगैरह, ब्रिटानिया वगैरह एफएमसीजी सेक्टर के हैं। इस तरह सेक्टर वाइज जितने भी पॉपुलर हमारी जिंदगी में काम आने वाले, जीवन भर हमको आजू बाजू जो हमारे को यूज होने वाली चीजें हैं, मोबाइल होने दो, लैपटॉप होने दो, बस में फिरने का होने दो, से जो भी ब्रेड और बिस्किट खाने का होने दो, जो भी हमारे आजू बाजू जितने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाले वस्तुएं हैं, उनका सब मैन्युफैक्चर करने वाले मेन 50 कंपनियां इस देश के हैं, जिसके ऊपर हम उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके उनके कमाई के साथ हमारा कमाई भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक शानदार चीज़ है। और ये निफ्टी के साथ साथ और दूसरे चीज़ें भी रहते हैं। अभी हम तीसरा देखें तो अभी ये हमारा बिजनेस कैसे काम करता है, कैसा इसको हम ट्रेस करना, कैसे इसको समझना। तो उसमें ट्रेंड बोल के आता है, ट्रेंड। ट्रेंड है ना, क्या बोलते हैं, मार्केट का जो चाल है, मार्केट भगवान बोलते हैं, आओ ही भगवान बोलते हैं। हाँ, मार्केट कैसा चलता है? 3 रास्ते में मार्केट चलता है, एक अप ट्रेंड में चलता है, एक डाउन ट्रेंड में चलता है, एक साइडवेज में चलता है। 3 ही रास्ते में चलता है। 3 रास्ते के अंदर ही जो हमारा पूरा बिजनेस दारोमदार है। ये ट्रेंड को कैसे पहचानना है, कैसा उसका हमेशा 100 साल से भी हम इसका स्टडी करें, हमारा इंडियन मार्केट होने दो, फॉरेन मार्केट होने दो, कौन सा भी मार्केट होने दो, उसका एक बार जो चाल है सब तरफ एक ही तरह का रहता है, एक सिस्टमेटिक चाल रहता है उसका। अप ट्रेंड है ने, उसका एक चाल का एक 2 कदम ऊपर, 1 कदम पीछे, 2 कदम ऊपर, 1 कदम पीछे, 4 कदम ऊपर, 1 कदम पीछे, इस तरह ये अप ट्रेंड बोलते हैं। कि अप ट्रेंड में मार्केट का एक चाल रहता है, अगर ऊपर जाने का अप ट्रेंड है तो इसी तरह जाता है। इसको हमारा डो थेरी बोलकर एक आता है। डो थेरी जो एक महाराज थे जो इनका इसका आविष्कार करे, उनके नाम से इसका नाम गिरा है कि डो थेरी के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट रहता है। अभी इसको, ये जो यहाँ पर जीरो से चालू हो गया समझो, ये जीरो के बाद जो एक उछाल आता है यहाँ पर एक पाई बनाता है।
ये एक हाई बनाता है। और उतना हाई होने के बाद यहाँ पर जो लोग बाय करने वाले लोग रहते हैं, परचेस करने वाले रहते हैं, उनकी वजह से मार्केट ऊपर जाते रहता। और हमारे जो भी खरीदी करने वालों में हम जैसे आप जैसे रिटेलर तो रहते ही, मगर हमारी ताकत बहुत कम रहती है। यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसमें हिस्सा लेते हैं, बड़े बड़े कंपनीज हिस्सा लेते हैं। जैसे LIC जैसे बड़े कंपनियां हैं, या रिलायंस जैसे बड़े कंपनियां हैं। ऐसे बड़े दिग्गज कंपनियां भी हमारे देश के भी रहते हैं, और बाहर के देश के कंपनियों को भी अलावा है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने का। वो FII बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस बोलकर। ये लोकल के हमारे कंपनियां रहती है। ये दोनों का अगर इन्वेस्टमेंट आया तो वो ज्यादा भाव उस दिन बढ़ता है। तो ये एक हाई बनाता है। और एक हाई बनाने के बाद कुछ हमारे जैसे कमजोर जो लोग रहते हैं, ये बस अब इतना हम इतना बुक करेंगे, बस इतना फायदा बोलकर जो बुकिंग करने लगते हैं लोग, तब मार्केट थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद और यहाँ पर आने के बाद एक रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बड़े जो जिनको यहाँ पर कैच करने को नहीं हुआ। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है चारी साहब? हेलो? सर जी। हाँ होंटा होंटा सर होंटा था। ओके होंटा ओके सर। ओके, हाँ। वेल पहुंच अच्छा गया, अच्छा ओके। आवाज आ रहा है। राइट राइट राइट। तो हम जैसे जो यहाँ तक बस बोलकर खाली करने वाले रहते हैं, मगर बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग जिनको यहाँ बुक करना नहीं हुआ, यहाँ पर पैसा लगाना नहीं हुआ, यहाँ पर एंट्री करना नहीं हुआ, तो यहाँ पर एंट्री करते हैं। और यहाँ पर नए लोगों का एंट्री भी रहता, और पुराने लोग भी जो रहते हैं उनकी वजह से फिर मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर लोअर हाई बोलते हैं इसको, लोअर हाई। और फिर ये एक ऐसा इम्पल्स बोल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर और एक हायर हाई बनाता है। हायर हाई, हायर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई। क्योंकि लोअर हाई बोलते हैं पहले वाले हाई से भी ऊपर है, ये नीचे नहीं है। हायर लो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फिर इसी तरह हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करते हुए मार्केट। ఇదేమా తిరుగుతున్నారు ఈయన ఎండ తిరుగుతున్నారు. हाँ। सो ये जो ट्रेंड है मार्केट का, चार इस तरह आगे ऊपर बढ़ने का रहता है। एक इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में चलने का एक इसका चाल है। दूसरा चाल क्या रहता है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में कैसा चलता है, इसके उलट आता है। समझो यहाँ तक मार्केट गया है, अभी कुछ बात गिरता है मार्केट, तो कैसा गिरता है, ये नीचे आता है। यहाँ हाई से लेके नीचे आता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर थोड़ा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर थोड़ा जाता है। इस तरह करते हुए मार्केट नीचे आते रहता है। इसको डाउन ट्रेंड मार्केट बोलते हैं, इसको अप ट्रेंड मार्केट या डाउन ट्रेंड मार्केट। तो ये दो ट्रेंड बहुत ही शक्तिशाली ट्रेंड होते हैं। इसमें ही हम जैसे रिटेलरों को फायदा हो सकता है। ये डाउन ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ पर अभी एक लो बनाया, एक लो बनाया, ये लोअर हाई हो गया, और एक तो इसी तरह यहाँ पर फिर लोअर लो कहलाता है डाउ थ्योरी के मुताबिक। फिर ये लोअर हाई कहलाता है, फिर ये लोअर लो कहलाता है, फिर ये लोअर हाई कहलाता है। तो इस तरह करते करते, हाँ सॉरी, लोअर लो है। लोअर लो, लोअर हाई। तो इस तरह ये दो चीजें जो चाल चलन है, एक बार इसका चाल मालूम हो गया हमको, तो मार्केट ऐसे ही चलता है, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा जो रास्ता है साइडवेज बोलते हैं। साइडवेज का मतलब एक रेंज में फंस जाता है मार्केट। आज सुबह चालू हो गया तो एक लेवल तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर वो उसी रेंज में फंसा हुआ रहता है। तो ज्यादा देर ऐसे ही नाटक करते रहता है। तो यहाँ पर हम जैसे छोटे रिटेलरों को नुकसान होता है। वो क्यों होता है, बोलता है ये रेंज में, इसको साइडवेज बोलते हैं। ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये साइडवेज। ये तीन ही रास्ते हमारे मार्केट के हैं, जो इसी लेवल पे वो घूमते रहता है। ये ये समझना क्यों जरूरी है, ये अगर समझ गए तो मार्केट का पूरा हम कंट्रोल कर सकते हैं बोलने का। क्योंकि अभी एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। जिस घर में हम रहते हैं, साल 2 साल 10 साल 20 साल से जिस घर में हम रहते हैं, उस घर में हमको पता है किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, लिविंग रूम कहाँ है, बाथरूम किधर है। ये सारा चीज हमको
बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होकर रहता है। किसी वक्त रात में अगर किसी दिन सोए सो रहते, अचानक आंख खुलती है, जागते हैं, बाथरूम जाना होता है, मगर उस दिन करंट गए सो रहता है, रात में पूरा घर में अंधेरा रहता है। उस अंधेरी रात में भी हम आराम से बाथरूम किधर है बराबर ढूंढते हुए जाते हैं, बाथरूम अटेंड करते हैं, फिर किचन को भी आते हैं, फिर पानी भी पीते हैं, फिर अपने बेडरूम को भी आते हैं, आराम से सो जाते हैं। अंधेरा रहते हुए भी हम, हमारे किचन को भी मालूम है हमको, हमारे माइंड को बाथरूम भी मालूम है, बेडरूम भी मालूम है, लिविंग रूम भी मालूम है, हमको अलग से बैटरी डाल के देखने की जरूरत नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे माइंड में अगर बैठ गया एक बार चाल चलन, तो उसके हिसाब से हम अंधेरे में भी हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह ये मार्केट में भी वैसे ही है। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही चलता है। 50 साल से ऐसे ही चल रहा है, 40 साल से ऐसे ही चल रहा है, 100 साल से ऐसे ही चल रहा है, आगे 100 साल भी ऐसे ही चलने वाला है। ये चौथा रास्ता कुछ भी नहीं है उसके पास। एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो तीन रास्ते में से हमको उसका नाड़ी पकड़े हम, तो हमको फायदा हो सकता है। अब ट्रेंड में अगर जा रहा है मार्केट, तो समझो हमको यहाँ कैच करना नहीं हुआ, तो कम से कम यहाँ भी अगर हम कैच किए, तो यहाँ से यहाँ तक का मार्केट हम कैच कर सकते हैं। तो इतना हमको फायदा हो सकता है। तो इस तरह, और डाउन ट्रेंड में भी फायदा लेने का रहता है ऑप्शन बोलकर। साइड वेज में थोड़ा हमको तकलीफ होती है, साइड वेज में हमको नुकसान होने का चांस रहता है, इसलिए नॉर्मली साइड वेज में हम खामोश रहना, क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस के साथ इस ये तूफान हटने तक चुप बैठना रहता है। यहाँ पर चुप नहीं बैठे तो हम नुकसान कर लेते हैं। यहाँ जो कमाई से रहता, यहाँ गंवाते हैं। इसलिए साइडवेज मार्केट में बहुत एक्सपर्ट रहे वाले कमाते हैं, नॉर्मली नए लोग इसमें खामोश बैठना ही बेहतर रहता है। ये आज का एक हम, अब इसी चीज को हम थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, चार्ट को देखेंगे कैसा होता है। अभी ये जो चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। अब चार्ट बोले तो क्या, अब वहां से चालू करना पड़ता है हमको। चार्ट यानी ये जो प्राइस है ना, प्राइस का रिफ्लेक्शन है, प्राइस का अ, एक ग्राफ के मार्फत प्रेजेंटेशन है। दिस इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस। चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस। आज प्राइस कैसे बढ़ रहा है, कैसे कहाँ तक आया बढ़ने का, कहाँ बढ़, कितना बढ़ रहा है बढ़ने का, उसको पिक्चर के रूप में, ग्राफ के रूप में बताने का एक सिस्टम है, उसको चार्ट बोलते हैं। और ये चार्ट मिलता कहाँ है? ये चार्ट हमारे पास, हमको ट्रेडिंग व्यू बोलकर एक वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर ट्रेडिंग व्यू निफ्टी 50 चार्ट या शेयर मार्केट चार्ट बोल के आप डाले, सर्च करें, तो ये बराबर आके आपके सामने शो करता है। तो ये इसमें आप जो जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सभी लाइन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज, एक थोड़ा मैं इसको कुछ हटा देता हूँ, बाद में थोड़ा आपको समझने में क्लैरिटी आएगी। इसमें कितने दिन से देखने का है, कितने टाइम का देखने का है, ये सारा चीज फोटो एक ही बार हटा देंगे। पूरे हट गए। अभी ये क्लियर हमको दिख रहा है, ये एक इंडिकेटर मात्र इस पर है। ये क्या डेली का चार्ट है, यहाँ पर हम टाइम फ्रेम बताइए, ये डेली, ये डेली कैसा मूवमेंट रहा, कल मार्केट या इस तरह मूवमेंट हुआ यहाँ तक, रेड डो ने अभी यहाँ तक गिरते हुए यहाँ तक आके रुके सो है, एक दिन का कैंडल है, इसमें कैंडल बोलते हैं। चार्ट अलग, कैंडल अलग, ये कैंडल सब बहुत सारे कैंडल मिलकर पूरा चार्ट बनता है। तो ये हर दिन का, एक दिन का ये कैंडल है। तो परसों पिछले 4 दिन में लगातार नीचे गिरा, एक दिन थोड़ा इम्प्रूव हुआ, फिर दूसरे दिन परसों 25 तारीख को फिर डाउनफॉल हुआ, मगर पूरा नीचे इसको क्रॉस करके नहीं आया। तो यहाँ पर बायर्स लोगों का प्रेशर है, तभी मार्केट शायद कल ऊपर ही थोड़ा जा सकता है बोलने का हम लगा सकते हैं अंदाजा। तो ये डेली का हो गया। हम इसको टाइम फ्रेम का इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले एक दिन का हो गया, 1 घंटे में, 1 घंटे में कैसा ये मार्केट मूवमेंट कर रहा, 1 घंटे में कैसा मूवमेंट कर रहा। अब एक 29 तारीख को कल खुलने वाला है। अब ये 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, अब 23 तारीख में 1 घंटे में कितने
तो एक दिन में कितने घंटे का हमारा ट्रेडिंग रहता है? लगभग 6 घंटे के आसपास ट्रेडिंग रहता है, 1 घंटे कैंडल। 1 2 3 4 5 6, 6 सवा 6 घंटे, 1 24 का चाहिए। तो ये छोटा एक सुबह शाम में सिर्फ एक 15 मिनट, 1 घंटा थोड़ा ऊपर आया है। आ, ये 24, ये 23 का, यहाँ से लेकर ये 23 तक है। तो ये इस तरह का जो ट्रेंड है, 1 घंटे में मतलब हम देखें तो उस दिन को 23 तारीख के दिन पूरा डाउनफॉल आया, पूरा गिरा है। 24 तारीख को उसके ऊपर थोड़ा ग्रीन बनते हुए पिकअप किया मार्केट। तो ये जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम बोलते हैं उसको। हम 15 मिनट में भी उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इस तरह इसको स्टडी कर सकते हैं कि अब टोटल हमारा ट्रेंड क्या है बनने का 15 मिनट में भी। और क्लोज होते वक्त पॉजिटिव इसमें क्लोज हो गया मार्केट। तो इस तरह 5 मिनट में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में भी है, 15 मिनट में भी ऊपर है, 5 मिनट में भी ऊपर है। मतलब इसमें पावरफुल ऊपर गए सो है। और ये जो कैंडल्स ये जो शो कर रहे हैं ना, इनका जो रवैया इनका, हर कैंडल बात करता है, हर कैंडल का एक अपना इतिहास है। ये ऐसा क्यों बन रहा है कैंडल? यहाँ पर बायर्स बहुत स्ट्रांगली आया सो है। इतना बड़ा कैंडल बनने के लिए कितना, लगभग 55 पॉइंट का कैंडल है ये। तो इतना बड़ा कैंडल बनने के लिए छोटे रिटेलरों से नहीं होता, बड़े इन्स्टीट्यूशन भी इसमें पैसा लगाए हैं अंत में जाने के टाइम पर। तो पता नहीं किनका फोन आ रहा है, 1 सेकेंड। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ सर, यार में चलो। हाँ 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 सर, सब अपना मीटिंग था कि आगे ना तो है। सो इस तरह अब ये यहाँ पर जो रेड कैंडल बन रही है, पॉजिटिव कैंडल पूरे ऊपर गए और लास्ट में फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा, सेलर्स यहाँ पर हावी हो रहे। ये बायर्स हावी थे, अब यहाँ पर सेलर्स हावी हो रहे। ये कैंडल देख कर हम पहचान सकते हैं कि आज की जो है ना, अभी कल 29 कल का है। तो इसके हिसाब से शायद कल थोड़ा नीचे ओपन हुए तो मार्केट ओपन हो सकता है, या थोड़ा नीचे भी आ सकता है, या ऊपर भी जा सकता है। ऐसा कोई प्रिडिक्शन पक्का किसी को बोलने को नहीं आता दुनिया में। इसलिए प्राइस इज सुप्रीम बोलते हैं, प्राइस इज सुप्रीम। जो चार्ट पे चल रहा है प्राइस, उस घड़ी घड़ी में जो चल रहा है वही करेक्ट है, वही सत्य है। तो इसलिए, और यहाँ पर नीचे कुछ इंडिकेटर्स बोल के हम यूज करते हैं उसको और देखने के लिए। ये जो ऐसा जो ऑनलाइन दिख रहा है आपको, ये एक RSI इंडिकेटर बोलते हैं इसको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर बोलता है। तो ये इसमें कितना पावर है बोलने का भी इंडिकेट करता है। ये अभी जैसे जैसे हम पीछे गए, जहाँ लाल दिखा रहा आपको, वो नीचे नीचे जाता है इंडिकेटर। ये लाल लाल चालू होगा, डाउन हो रहा है मार्केट, तो इंडिकेटर भी थोड़ा नीचे आते रहता है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा। तो ये सारी चीजें देखकर हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इसको एंट्री करना या नहीं करना होगा। ये साइडवेज मार्केट बोल रहा था, देखिए यहाँ पर साइडवेज मार्केट कितना अच्छा खूबसूरत बताया है। ये यहाँ से यहाँ सब लेकर साइडवेज है, एक ही रेंज में फंसे हुए मार्केट। ये यहाँ पर एक ही रेंज में फंसे हुए है, ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, ज्यादा नीचे भी नहीं आया। इसमें हमको नुकसान होता है, ये फायदा नहीं करा देता है। यहाँ पर बच के रहना। जब ऐसा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में है मार्केट, इतना बड़े बड़े टाइम में यहाँ पर थोड़ा बहुत हम फायदा उठा सकते हैं। ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है, और ये डाउन ट्रेंड है। ये पूरा रेड यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड है। इसको नीचे नीचे का मार्केट बोलते हैं। और आपको ये जो दिख रहा है ना, ये लाल, इधर लाल हो इधर हरा बने से, ये भी एक इंडिकेटर है। ये परचेस करने के लिए या सेल करने के लिए, या थोड़ा हमको हेल्प करता है। यहाँ पर जब दोनों क्रॉस करें यहाँ पर ये इंडिकेटर का, तो यहाँ पर बराबर इस पर थोड़ा हमको चांस है, पावरफुल है। ये भी ग्रीन लाइन के ऊपर है, और यहाँ पर भी RSI हमको ऊपर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बाय करें तो ये कैंडल खत्म हो, ये कैंडल खत्म होने तक भी हमको फायदा है। फिर वापस आ रहा, तो ज्यादा नहीं रुके बाद यहाँ एग्जिट करे तो इतना हमको मुनाफा हो सकता है। लगभग 60 पॉइंट का कैंडल है, तो 60 पॉइंट नहीं, तो 30 पॉइंट, 20 पॉइंट भी अगर हम इसमें कैच करें, तो 20 पॉइंट का मतलब होता है निफ्टी में 10 पॉइंट का 5, हाँ हाँ लेस। एक एक लॉट भी अगर हम
बात करें 1,50,000 का होता है, 10 यानी 500, 500 1000 रुपये, 1 लाख 1,000 रुपये यहाँ पर कमा सकते थे। 10 लाख लिए वाला 10,000 कमा सकता था, ये एक ही इस पर। 20 लाख लिए वाला 20,000 कमा सकता था। तो इस तरह, तो ये इसका थोड़ा बहुत अभी पूरा जानकारी एक साथ ही दिमाग में बैठता नहीं है। अभी ये भी अप ट्रेंड है, देखिए सिर्फ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आप मार्क करते रहिए, तो इसमें आपको अच्छा भी समझ में आएगा। 1 मिनट में और इस पे टूल लेता हूँ। तो अभी हम आपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पर ट्रेडिंग व्यू बोलकर ओपन करके हम थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं। तो ये कौन सा है? ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। ये पूरा डाउन ट्रेंड आया, देखो कितना, कौन से तारीख से, 23 जून, 23 जनवरी के दिन आ, पूरा नीचे आया, पूरा 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 नीचे जाते गए, नीचे यहाँ थोड़ा बहुत टाइम पास किया, फिर नीचे आया, थोड़ा टाइम पास किया, फिर नीचे आया। तो इतना बड़ा फॉल हो गया उस दिन कि समझ के बाहर था, पूरा हिंदुस्तान परेशान था उस दिन। इतना कैसा मार्केट गिरता है उसका, कहाँ से चालू होगा, देखो ये 21,200 तक आया था, कहाँ पर 21,700, यानी 500 पॉइंट का डाउनफॉल आया उस दिन। क्रश हो गया मार्केट पूरा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करे वालों को बहुत परेशानी हो गई होगी। मगर जो हमारे ऑप्शन में जो खरीदी करते हैं, ऑप्शन में जो परचेस करते हैं, डाउन गए तो अभी उसको पी में खरीदी करना बोलते हैं, अभी हम बाद में बात करेंगे। तो वो लोगों को बहुत तगड़ा मुनाफा यहाँ पर ऐसा रहता। तो इसके बाद फिर ये ट्रेंड चेंज होता है, रिवर्सल, फिर यहाँ पर एक लेवल पर आने के बाद वापस मार्केट ऊपर जाता है। बोलने का मतलब, नीचे पर नीचे ऊपर, यही चाल है, थोड़ा बहुत बीच में साइडवेज, ये साइडवेज मार्केट है। ये यहाँ ज्यादा ऊपर भी नहीं है, ज्यादा नीचे भी नहीं है, ये साइडवेज मार्केट है। तो इस तरह हम चार्ट में इसको होमवर्क के तौर पर स्टडी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और अभी और अगला क्या बचा हमारा? ये तो हो गया अप ट्रेंड। आज हम क्या सीखे? मार्केट सिर्फ 3 ट्रेंड में काम करता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। अप ट्रेंड कैसा होता है? 4 कदम ऊपर, 1-2 कदम पीछे, 4 कदम ऊपर, 1-2 कदम पीछे, 4 कदम ऊपर, 1-2 कदम पीछे, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। ऐसा ही चलता है मार्केट, डराता है। नीचे आ रहा तो नए लोग के कि अरे लॉस हो रहा, ग्रीन जाके रेड हो रहा, मेरे को 1,000 रुपये आया था, अब 800 हो गया, 700 हो गया, 600 हो गया, डर के मारे वो लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं। मगर जो अच्छा सीखे वाले होते हैं, उनको पता होता है कि ये पूरा नीचे जाने वाला नहीं है, एक लेवल तक कुछ लोग बेच लेने वाले हैं, उनके लिए ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आने के बाद, क्योंकि आगे से नीचे नहीं जाता है कभी भी, पहला जो हाई हो गया सो रहता है, जो इम्पल्स आया सो रहता है, उसमें 50% से नीचे नहीं जाता। अगर 50% से नीचे गया तो मार्केट रिवर्स हो रहा है बोलने का एक संकेत आता है। तो ये जो अच्छा सीखे वालों को पता होता है, तो यहाँ तक वो रास्ता देखते हैं, तो यहाँ पर से फिर वो ऊपर जाने वाला रहता है। तो इस तरह अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ये इस तरफ लोअर लो करके लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये नीचे करते हुए आता है। ये साइडवेज में बोला तो इस तरह फंसा हुआ रहता है मार्केट। हमको क्या, ट्रेंड अगर है, ट्रेंड के साथ जाना तो फायदा होता है। ये साइडवेज में अब घुसने का नहीं है। ये तीन, ये बिल्कुल ये क्या होता है, घोष वाक्य। नए ट्रेडर को, नए लोगों को इतना ही समझना है, मार्केट अगर ट्रेंड में, और मार्केट महीने भर में मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहता है। ये भी एक अंदर की बात है, जिसकी वजह से लोग नुकसान कर लेते हैं। ये साइडवेज है तो बिल्कुल खामोश बैठना, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस के साथ, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। हमको 5 पैसे आज फायदा नहीं होगा तो परवाह नहीं, 2 पैसे हमारा नुकसान नहीं होना, ये कंडीशन पर हमको काम करना है। तो ये ट्रेंड में है तो छाट डालना, नहीं तो नहीं डालना। तो ये आज का ये लेसन हो गया। तो अभी हम इसको
राइट। भी सेकेंड, अब ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं? हमारे ट्रेडिंग के पांच चार टाइप होते हैं: इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस बोलकर। ये इंट्राडे यानी आज खरीदी करे, आज ही बेचने का रहता, 3:15 के अंदर। सुबह 9:15 को चालू होता है मार्केट, 3:30 तक चलता है, मगर 3:15 के अंदर बेचना रहता है उसको। और ऐसे बिजनेस करने वालों को इंट्राडे बोल के कहलाता है। डिलीवरी यानी आज लेकर तुम अपनी मर्जी के साथ 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, कितना भी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के जब तुम्हारा रेट आएगा तब बेचूंगा बोलने का रहता। तो ऐसा होल्ड करने के लिए डिलीवरी के ऑप्शन में हमको करना पड़ता है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से ने ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये भी हम देखेंगे क्या आगे क्या क्या होता है इसका। तो इंट्राडे ने ट्रेड विद इन 1 डे, सेम डे एंट्री एंड सेम डे एग्जिट, मॉर्निंग 9:15 से 3:15 तक। बाय फर्स्ट, सेल नेक्स्ट, और सेल फर्स्ट, बाय नेक्स्ट। सेल यानी हम शेयर को सेल भी कर सकते हैं। क्या है, अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमको बेचने वाला भी कोई मार्केट में होगा ना। अगर हम बेचने वाले बने, हम बाय करने वाले बन सकते हैं, बेचने वाले बन सकते हैं। यानी रिटेलर भी बन सकते हैं, होलसेलर भी बन सकते हैं। सेल करने वाले ना होलसेलर। अगर हम ज्यादा पैसे लगाकर अब मार्केट के वो शेयर्स को हम बेचे, तो छोटे रिटेलर हमसे परचेस बाय करते हैं। और सेलर को ज्यादा फायदा रहता है, मतलब थोड़ा नक्की फायदा रहता है, डेफिनेट इनकम रहता है सेलर को। और बायर का इनकम उतना डेफिनेट नहीं रहता। हाँ, तो इस तरह का भी एक खेल है इसके अंदर। तो हम ये अगर पहले बाय करते हैं तो उसको 3:15 से पहले सेल करना पड़ेगा। अगर हम सुबह सेल करें 100 शेयर तो हमको शाम 3:15 तक वेट करके जितना मुनाफा था उतना लेके 3:15 को उसको उल्टा बाय करना, यानी एग्जिट होने का तरीका है। जो सुबह सेल करे, शाम में हमको बाय करके खत्म करना है, उसको जो मुनाफा आता है अपने जेब में रख लेना है। तो इस तरह ये इंट्राडे का एक गेम होता है। नेक्स्ट, डिलीवरी में क्या होता है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट बोल के 3 कैटेगरी है। शॉर्ट टर्म में आज हम कोई शेयर खरीदी करें तो उसको हम 4 दिन भी रख सकते हैं, 8 दिन भी रख सकते हैं। 8-10 दिन के, 15 दिन के अंदर उसको निकालने का शॉर्ट टर्म कहलाता है। उसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। और ये लॉन्ग टर्म में आज लिए महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल तक होल्ड करके अच्छा रेट आए तो बेचूंगा बोलकर जो करके रखते। तो कई लोग 10-10 साल में रखने वाले रहते, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। और ये इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग है ना, रियल में ये एक 10-10 साल, 15-15 साल तक रखने वालों को भी इन्वेस्टिंग कहलाता है। तो ये जो मेथड है, इसमें हमारे जैसे जो लोग हैं, जो रिटेलर हैं, छोटे लोग हैं, वो तकरीबन हम डिलीवरी में शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। क्योंकि पैसा ज़्यादा रहे जिनके पास, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। हमारा जो होल्ड करने का कैपेसिटी जो रहता है ना शॉर्ट टर्म में, ये जो सिस्टम में डिलीवरी के 10 सेकंड से लेकर 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन, कोई ब्रोकर का हमारे पर नहीं रहता है, क्योंकि हमारा पूरा ओरिजिनल कैश ही इसमें लगे रहता। जो जिसमें एक इंट्राडे में क्या होता है, कुछ हमको मार्जिन मनी भी मिलता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। ये इंट्राडे में मार्जिन मनी मिलता है। अगर हमारे पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये रहे तो हम 40,000 या 50,000 रुपये तक का भी उस दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। 40-50 हज़ार वो ब्रोकर हाउस वाले हमको मार्जिन देते हैं। वो मार्जिन का पैसे पे ट्रेडिंग करके फायदा कमा के हम उनको शाम में बेचने के बाद उनका मार्जिन उनको वापस जाता है। उनका कुछ थोड़ा फायदा भी रहता है उसके ऊपर, वो अपना काट लेते हैं। मगर ये मार्जिन के ऊपर काम करने का भी सिस्टम इंट्राडे में है, वो भी स्टॉक्स में, ऑप्शंस में नहीं रहता है। तो ये दूसरा इस पे क्या होता है, डिलीवरी में ये ऑप्शन नहीं रहता। फ्यूचर ऑप्शन इसमें शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं रहता। अपना पूरा पैसा खुद का लगता है। इसलिए यहाँ पर कोई ब्रोकर को कोई उसका कोई हेडेक नहीं रहता, छोड़ देता है, हमारी जिम्मेदारी पर रहता है। तो इस तरह शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा है नए लोगों के लिए, क्योंकि एक बार खरीदी करके उसका चाल हमको समझ में आने तक 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, चलो भैया आज एक 4 शेयर लिए, 10 शेयर लिए। एक 200 रुपये का कोई शेयर है, 300 रुपये का कोई शेयर है, एक 10 शेयर ले तो 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर 2-4 दिन रख के, 8 दिन रख के, अगर उसको एक 100-200 रुपये ज्यादा आ गया, तो बस अभी 500 आ रहे, निकाल दो। तो इस तरह का हम सीखते वक्त ये शॉर्ट टर्म के इसमें
हमको सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अभी फ्यूचर्स का एक रहता है कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप इंश्योरेंस के बारे में सुने होंगे, LIC। LIC में क्या होता है, एक 10 लाख का अगर हमारे को कोई कवरेज मिल रहा है, रिस्क कवरेज मिल रहा है, तो हमको भरने का कितना रहता है महीने को, एक सौ मान लीजिए एक साल का एक 10,000 ही रहता, उसको प्रीमियम बोलते हैं। 10,000 का प्रीमियम भर के हम 10 लाख का कवरेज चाहते हैं, या वो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहता है LIC के साथ। कुछ रिस्क होगा बीच में तो कवर आपका, LIC हमको 10 लाख रुपए हमारे फैमिली को देती है, ये उनका हमारा एग्रीमेंट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसी तरह ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कि फ्यूचर्स में क्या रहता है, फुल अमाउंट लगाना पड़ता है, जो भी उसका रेट रहता है उसका फुल अमाउंट लगाना पड़ता है। ऑप्शंस में वैसा नहीं होता है, यहाँ पर प्रीमियम लेना पड़ता है। प्रीमियम लेके वो प्रीमियम के हिसाब से जो भी फायदा होता फायदा, अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह ये ऑप्शंस का है। ऑप्शंस के में क्या, भी थोड़ा टर्मिनोलॉजी इसमें क्या क्या यूज होता है हमारे को, शब्दावली जिसको बोलते हैं। ये धंधे में देखो, पहले बाय सेल कॉल पुट स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस टाइम फ्रेम ट्रेंड एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट इंडिकेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे कई बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं ये धंधे में आने के बाद। कुछ लोग अब पुकारते रहते हैं, कहीं गए तो ये पुट लेना था कॉल लेना था, नहीं लोगों को मालूम रहता है क्या पुट क्या कॉल है। बाय सेल अभी समझ में आता है, बाजार में हम सुने से टर्म है। मगर ये दूसरे स्पॉट प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये टाइम फ्रेम क्या है, ट्रेंड क्या है, एंट्री एग्जिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। बाय यानी आपको इसमें तो मालूम होगा कि खरीदी करना है, सेल यानी बेचना है, ये दो तो अपने को बोलने की जरूरत नहीं है। कॉल बोले तो क्या है, कॉल का मतलब है अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, हमको यहाँ पर खरीदी करना है, तो मार्केट यहाँ पर जो भी प्राइस है इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं, जो हम चार्ट पे हम देखेंगे बाद में। वो स्पॉट प्राइस के साथ साथ स्ट्राइक प्राइस बोल के एक रहता, वो स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमको खरीदी करना, जो खरीदी करने का रहता है उसको कॉल बोलते हैं, कॉल। उसको सी भी बोल के शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये CE क्यों बोलते हैं बोलने का भी एक कहानी है इसके पीछे। ये यूरोपियन कॉल, यूरोपियन बोल के बोलते हैं। ये PE बोलते हैं इसको, पुट। ये रेड में हम लिखेंगे इसको, ये पुट है ना PE, कॉल है ना CE। ये दोनों हमको याद रखने की जरूरत है। CE में लिए तो मतलब ऊपर मार्केट जा रहा है, अगर ऊपर हम जैसा समझे वैसा ऊपर गया तो हमको फायदा होता है। अगर हम ऊपर जाने का परचेस करें, स्ट्राइक प्राइस लिए, उसके हिसाब से एंट्री करें, अगर ऊपर नहीं गया नीचे आ रहा तो हमको नुकसान होता है। और पुट में मार्केट नीचे आ रहा बोल के हम पुट लेते, ये पुट में एंट्री करें हमारे हिसाब से, अगर मार्केट नीचे आ रहा तो हमको फायदा होता है। अगर हम पुट में लिए मार्केट ऊपर जा रहा तो हमको नुकसान होता है। तो ये कॉल और पुट के बारे में दो बातें हो गई यहाँ पर। स्पॉट प्राइस है ना, जो चार्ट के ऊपर जो रहता है ना, अभी अभी हमारे पास एक 21,000 मान लीजिए 500 बोलकर निफ्टी का आज का एक प्राइस है समझिए, इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मार्केट जो भी स्क्रीन पे दिखता है वो स्पॉट प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस। लेकिन ये स्पॉट प्राइस के साथ साथ स्ट्राइक प्राइस बोल के एक रहता है। ये स्ट्राइक प्राइस क्या रहता है, ये 21,500 पर मार्केट है, ये बढ़ते रहता है, 21,000 51 52 54 ऐसा बढ़ते रहता, या नीचे 48 45 40 ऐसे बढ़ते रहता। ये जो बढ़ने का जो ये रहता है इस पे उस टाइम पर जो प्राइस है करेक्ट 21,500 जो नहीं रहता, यहाँ पर जो आपको 21,525 आता होगा, 525 हो या 24 28 क्या भी हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पर, इसको एक ऑप्शन चेन बोल के आता है। ऑप्शन चेन में हमको स्ट्राइक प्राइस को उस टाइम पर उस मोमेंट पर क्या रेट है, वो रेट के ऊपर हम ये अंदाजा लगाने का रहता है कि ये अभी ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, तो वो स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। टाइम फ्रेम मैंने कितने टाइम फ्रेम में हम इसको स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम देखें ना, 5 मिनट का ले सकते हैं, 3 मिनट का, 1 मिनट का, 1 घंटे का, 15 मिनट का, 1 साल का,
एक दिन का, इस तरह कौन सा टाइम फ्रेम में भी हम क्लिक करके वो चार्ट को देखें ना, वो टाइम फ्रेम में हमको वो चार्ट शो करता है, और हमको एनालिसिस करने के लिए इजी होता है, उसको टाइम फ्रेम बोलते हैं। ट्रेंड तो अभी मालूम हो गया आपकी, आप ट्रेंड और साइडवेज होता है। एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ एंट्री ले रहे हैं? अभी आप ट्रेंड में जाने वाला मार्केट है, हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, समझो ये इसको एंट्री पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर एंट्री लिए, यहाँ पर हम कोई वीक रहे वाले यहाँ से थोड़ा नीचे आने चालू हो गए तो डर के मारे एग्जिट करते हैं। मगर प्रो ट्रेडर जो रहते हैं, कभी थोड़ा नीचे जाके ऊपर ही जाने वाला होता है, उन्हें ज्यादा पॉइंट कैच करता है, उन्हें यहाँ तक जाके यहाँ एग्जिट मारता है, तो उसको ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पर फायदा ज्यादा होता है उसको। तो इस तरह यहाँ पर एंट्री कहाँ करना, प्रॉपर जगह पर करना, ऊपर एंट्री नहीं करना, कभी भी नीचे एंट्री करना, हाँ? और ऊपर एग्जिट करना, निकल जाना, या बुकिंग करके अपना फायदा जेब में डाल लेके निकल जाना। तो इसको एंट्री और एग्जिट बोलते हैं। और ये स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस यानी, अब अगर हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं और हमारे हिसाब से ऊपर जाता है बोल के हम सी लिए, अगर किसी वजह से वो नीचे आ रहा, समझो नीचे आ रहा, तो कहाँ तक आ सकता है? ये नीचे पहले का जो स्विंग है यहाँ पर, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है बोलने का एक रहता। अगर यहाँ तक आया तो हमको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बोलकर एक लगा के रखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है, हेलमेट के वैसा ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होना। यहाँ यहाँ पर अगर ये लेवल पर हम स्टॉप लॉस या सेल बोल के लगा के रखे, तो मार्केट किसी वजह से इसके नीचे भी गया बहुत तन बोल के, कभी कभी हमारे समझ के बाहर होता है, हम कैच करने तक भी निकल जाता दबा के। ये इस तरह निकल गया नीचे, एक फ्लक्चुएशन आया दबा के, तो लॉस ज्यादा होता। इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप लॉस बोलकर लगा के रखे, तो हमारे को यहाँ पर ही हमारा एग्जिट हो जाता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए। इतना बड़ा लॉस होने से हम बचते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस, इसका नाम ही है लॉस को स्टॉप करने का एक लिमिट तक। अगर ऊपर ही गया तो हमको फायदा होता है, हमारे हमारे ट्रेंड के साथ हमको गया मार्केट तो लॉस फायदा होता है, वापस आया तो लॉस होता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना। टारगेट बोल के बताता, टारगेट भी हम लगा के रख सकते हैं। मुझे यहाँ तक अभी मैं 100 रुपये में खरीदी कराऊँ, मुझे एक 150 या 110 या 120 आया तो मैं बेचता हूँ, तो ये 120 के ऊपर मार्केट कितना क्यों नहीं जाता ऊपर, मुझे 120 आए तो बस है, मैं 110 को 115 को नहीं बेचता। ये टारगेट भी हम लगा के रखे सॉफ्टवेयर में, वो बटन मार के रखे, तो जब भी मार्केट इसका ऐसा ऐसा नीचे करके डराते करते रहता है हमेशा, और जब भी 120 को टच करेगा सॉफ्टवेयर अपने आप बेच देता हो, हमको बेचने की जरूरत नहीं रहती। अब जो भी इनकम प्रॉफिट रहता है हमारे अकाउंट में जमा होता। तो उस टारगेट लगाने का भी रहता, स्टॉप लॉस लगाने का रहता। बात आ गई इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर ने मतलब नाम में जाहिर है कि दिशा बताने वाले चीजें, इंडिकेटर्स। जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त राइट लेफ्ट को हम बटन दबाते इंडिकेट करता है, लाइट चल रहा है गाड़ी, लेफ्ट को जाने वाला है बोल इंडिकेट करता है। इंडिकेटर्स है, बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ, अभी हम चार्ट में देखे ना नीचे वाला, अभी हम दाले से एक है वो एक ऐसा कई कई नमूने के इंडिकेटर्स हैं, हम एक दो अभी बातें करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल के आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट की जान है। ये जान लिए तो सब जान लिए जैसा। तो अगर मार्केट, अब ये जो दो इसमें आता, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोल के दो चीजें होते हैं। सपोर्ट यानी यहाँ पर पहले से कई बार मार्केट यहाँ पर आके ऊपर गए सो रहता है, यहाँ पर आके ऊपर गए सो रहता है, एक रेंज में यहाँ पर, तो ये सपोर्ट कहलाता है। बार बार यहाँ पर आके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये स्ट्रांग सपोर्ट है। और एक एक लेवल के ऊपर जाके उन उसके ऊपर नहीं जा रहा, वापस वापस ही आ रहा, तो यहाँ पर जाके टच करके वापस आ रहा मार्केट, टच करके वापस आ रहा, टच करके थोड़ा ऊपर भी जाता है मगर वापस आता है थोड़ा नीचे, ये रेजिस्टेंस कहलाता है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो खेल है, ये अगर समझ में आ गया तो वो बिल्कुल ये बिजनेस के आत्मा है, समझिए। ये बिल्कुल इसी के ऊपर टिका हुआ है पूरा बिजनेस। ये समझ में आ गया तो आदमी जीतता है। सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है। सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है। ये ये एक घोष वाक्य हमारा हम आत्मसात कर ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। तो ये आज ये, और इसके बाद चार्ट में देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं।
बड़े टाइम फ्रेम में हमको देखने की जरूरत रहती है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अभी यहाँ पर एक ये नीचे एक सपोर्ट पड़ रहा है, यहाँ से एक स्विंग है। ये पहले भी मार्केट यहाँ पर आके ऊपर गए सो है, फिर एक बार टच करके ऊपर गए सो है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है। मगर अभी ऊपर से अभी नीचे आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन वापस आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। ये डाउनफॉल हो तो कहाँ तक आ सकता है? तो यहाँ पर और एक हमारे कुछ छोटे छोटे स्विंग भी रहते हैं, ये छोटे छोटे स्विंग भी काम करते हैं। ये भी एक स्विंग होता है। तो नीचे अगर आता है मार्केट तो कम से कम ये पहले के स्विंग तो यहाँ तक तो डेफिनेट आता है, यहाँ से अगर वापस भी ऊपर जा सकता है, नीचे आया तो फिर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आके फिर वापस जा सकता है, या नहीं तो इस सपोर्ट तक आ सकता है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ऐसा कभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट भी बनता है। तो ये जो मार्क करने का ये जो कला हम सीख गए, तो ये मार्केट हमारे मुट्ठी में है बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ इंडिकेटर नीचे जो हम ये बताया ऐसा दिख रहा ना, ये सांप के वैसा जो खेल रहा है, ये RSI इंडिकेटर है। जैसा मार्केट ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जाता है, नीचे आ रहा तो ये भी नीचे आता है। तो ये इसको देखकर इसको ये जो हम और एक यहाँ पर इंडिकेटर लगाए सो है, ये T3 रिबन बोल के है। ये 3-4 अगर हमारे को कंफर्मेशन हो गया तो मार्केट 100% ऊपर जाता है या नीचे आता है बोल के हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये इंडिकेटर का खेल है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अभी हम एक दिन के इसमें इसको प्लॉट किए हैं, 1 घंटे में भी हम इसको देख सकते हैं। अब 1 घंटे में भी देखो कितना शानदार तरीके से यहाँ पर ये सपोर्ट पर आकर फिर ऊपर गया, देखिए इसके नीचे नहीं आ सके। तो यहाँ पर भी ये सपोर्ट के ऊपर ही गया। मैं वो का एक एक दिन के टाइम फ्रेम में मार्क किया था ये लाइन। अब ये कितना शानदार अपने 1 घंटे के इस पे भी बिल्कुल अच्छी तरह से बता रहा है। 1 घंटा ने अभी 15 मिनट के ऊपर जो डेली इंट्राडे करने वाले रहते हैं, इंट्राडे मार्केट में काम करने वालों को छोटे टाइम फ्रेम में इसको हमको देखना रहता है। तो वहां पर भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन हमको काम देते हैं। तो इस तरह और कुछ आपको इसमें डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। हेलो, कोई सुन रहे हैं अभी क्या गए? हेलो सर। हेलो चारी साहब। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, कुछ हाँ तो सर। हाँ, डाउट। ये तो आपने जो बोला ऐसा तो डाउट नहीं है सर। आ, ये जो अप डाउन का जो भी है ना सर, ये हाँ शायद मेरे को और एक बार आपके साथ में बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। जरूर 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 करेंगे, हाँ सर। जरूर करेंगे। अ, जी जी। यहीं पे हम लोग थोड़ा मार खाने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा मेरे को हाँ लग रहा हाँ है। हाँ, ये तो बिल्कुल बेसिक है अब साहब, अभी इसमें बहुत डीप है समझो। ये ट्रेलर है ऐसा सिर्फ। बहुत डीप है ना सर ये? हाँ हाँ हाँ, ओ। ये तो ओके ट्रेलर ओके है। सर। बार बार हमको देखते गए, बार बार इसके बारे में इसमें बात करते गए, बार बार उसको वॉच करते गए, और चार्ट को हम घड़ी घड़ी देखते गए। पीछे रीटेस्ट बोलते हैं, पिछला बैक टेस्टिंग बोलते हैं। 1 साल में कैसा मार्केट ओके किया, सर। 2 साल में कैसा किया, 4 महीने में कैसा करा, ये हम
प्लॉट कर रहे हैं उसकी वजह से चल रहा है क्या, ये बैक टेस्ट करें तो बराबर हमको अच्छा बातें क्लियर होती है। ओके ओके सर। सतीश जी हैं क्या? कंटेम्पोरे हेलो तेरे। तो ये ऊपर ऊपर नीचे का क्या है, ये डाउ थ्योरी बोल के आता सर। मार्केट इसी तरह जाता है, मार्केट का चाल अब देखो, इसमें भी हम चार्ट में भी देख सकते हैं ना। चार्ट में कैसा जा रहा है देखो, ये बिल्कुल कौन सा पैसे हैं जी देखो कंटेम्पोरे कंटेम्पो कहीं दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। तो इस तरह चार्ट पे भी हम थोड़ा डेली थोड़ा बहुत देखते गए तो भी हमको माइंड में ये हो जाता सब। ये देखो, 4 कदम ऊपर, एक फुट साइडवेज, यस फिर सर। नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर साइडवेज, फिर ऊपर, ऐसा ये ऐसे ही चलते रहता है। जितना साइडवेज थोड़े छोटे छोटे कैंडल बनाता है, उसके बाद में ये बड़ा नीचे भी आ सकता है या एकदम ऊपर भी आ सकता है। तो ये थोड़ा इसके इसकी यस चाल सर। चल, जैसा अंधेरी रात में हम जैसा घर में कौन से भी रूम में जा सकते हैं ना, लाइट नहीं रहे तो, वैसे इसका चाल चलन एक बार यस अच्छा सर। मालूम हो गया तो हम बिल्कुल आंख मूंद के ये अब ऊपर जाने वाला है, खट बोल के एंट्री मारते, अपने जितना टारगेट है उतना लेके बाहर आ जाते। कितना मिनट खेल उसका। ओके सर। यस सर। और सर अजय, अभी हम क्या इंट्राडे डिलीवरी फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी हम कुछ चर्चा करें। इंट्राडे ने आज सेम डे एंट्री करके सेम डे एग्जिट करने का रहता है। पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, या फिर सेल करने वाले को फिर बाय करना पड़ता है। इंट्राडे में होता है। डिलीवरी में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मिलकर 4 नमूने, 3 नमूने के हमारे को मार्केट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म मैंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 15 दिन के लिए हम कोई भी स्टॉक को परचेस करके भाव ज्यादा आ गया है उसमें तो बेचने का शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में 6 महीने, साल के आसपास, साल से ज्यादा भी वो रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टिंग बोले तो ये ज्यादा बहुत बड़े लोग हैं जो रहते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अलग अलग कंपनी में रखने वाले, उनका एक कैटेगरी है। तो ये डिलीवरी बोले तो ये ऐसे 3 कैटेगरी में हमको इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है फ्यूचर्स ऑप्शन। ऑप्शन का तो देखिए खेल बहुत ही अनोखा है, बहुत पॉपुलर चीज है ये। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, पैसे कम लगते हैं, मुनाफा ज्यादा आने का संभावना रहती है। ये संभावना का खेल है, गारंटेड कुछ भी नहीं रहता। संभावना हम जितना अच्छी तरह स्टडी करके उसका ट्रेंड को कैच कर सकते हैं, उतना हमको फायदा होता है। और इसमें नुकसान लिमिटेड रहता है। नुकसान जितना हमको 10,000 का ऑप्शन प्रीमियम लिए तो हमको मैक्सिमम 10,000 ही नुकसान होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अगर 10,000 से हमारा ऊपर ट्रेंड हमारे हिसाब से गया तो वो 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है वो। इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए लिमिट नहीं है ऑप्शन में। लॉस के लिए लिमिट है, वो अपना प्रीमियम जो कहता है, अपना प्रीमियम ही जाता, नहीं तो इनकम बेहिसाब आने का चांसेस रहता है। मगर ये रिस्की है, ये ऑप्शन से जितना ये है उतना रिस्की भी है, इसलिए रिस्क है तो इश्क है बोलते हैं ना। मगर ये नए नए लोग एकदम इसमें हाथ डालने का नहीं रहता। स्टॉक्स में लेकर जो अभी हम चर्चा करे थे, रिलायंस का वगैरह, जो ये जो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हैं ना, ये अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग कंपनियों में हमको थोड़ा थोड़ा लेकर प्रैक्टिस करना, सभी जो हम सीख रहे हैं वो सीखने के हिसाब से उसमें एंट्री करके एग्जिट करके कुछ पैसा आ रहा है, जा रहा है, और 2-4 महीने, 6 महीने इसमें प्रैक्टिस करना। उसके बाद में ऑप्शंस में जाने की जरूरत आती है। जाना तो नहीं चाहिए, अच्छा अगर थोड़ा बहुत यही समझिए, इसमें काफी इनकम कर सकते हैं। आकर्षण बहुत है ऑप्शंस का। आगे नहीं जो मार्केट सिर्फ आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज तीनों में घूमता है। आप जब भी ट्रेंड है, ट्रेंड इज फ्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड को समझे तो हम फायदे में, ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड समझ में आ गया तो फायदा हमारा है, ट्रेंड समझ में आने तक की दुविधा है।
साइडवेज ट्रेंड में बिजनेस नहीं करना, एंट्री नहीं लेना, खामोश रहना। इसमें क्या है, पेशेंस रहना है, ग्रीड यानी लालच नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं। पैसा अगर आ रहा है तो घमंड होता है आदमी को, जब घमंड आता है तो मार्केट ऐसा तमाचा मारता है कि हमको अगर 8 दिन कमाए सो, महीना कमाए सो, 2 दिन में निकल जाता है। तो ऐसा भी होता है इसमें। इसलिए बिल्कुल माइंड गेम है ये, बिल्कुल साइकोलॉजिकल गेम है। 30% हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं, 70% माइंड गेम है। तो पीस ऑफ माइंड से हम काम करेंगे तो फायदे में रहते हैं। तो आज के लिए काफी है सर। यस सर, बहुत बढ़िया था, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया रहा, वेरी नाइस इट इज। ओके सर, ओके सर। तो बस करेंगे आज, 9:08 हो रहा है। यस सर। ओके सर। हमारे कंटप्पा जी वो कहीं तो छोड़ के कुछ दूसरे काम पे लगे हो। सतीश हाँ जी सर, ऐसा ही लग रहा है। सतीश जी क्या कर रहे थे? ठीक है सर। ओके सर, थैंक ओके यू सर, सर। गुड नाइट, बाय, सी यू टुमारो। गुड नाइट सर, बाय गुड, सर। बाय. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೋದ್ರಿ? ಚಾಲು ತೆಲುಗು ಹೋಗ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಳೋದು ಸರ್, ಕೇಳ್ದ. ಒಣ ಫ್ಯಾನೇ ತೋರ್ಸ್ಲತ್ತೀರಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಲಿಂದು ನಮಗೆ. ಏ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣ್ಕಿಲ್ಲವ, ಅದ್ರ ಕಾದು ಯಾಕ ನಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತೀರ ಆ ಕಡೆ. ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ದ. ಅದೇ ಅದೇ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಹಾ ಪೂರಾ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಥೋಡೆ 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 ಹನಿ ಹನಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಹೋಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೊಂಟದ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ನಮ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಆಗ್ಯದ. ಒಂದೇ ಅದು ಸಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಲ್ ಹೋಯ್ತದ. ಹೊಂಟದ ನೀವೇ. ಅದೇ ಅದೇ, ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು, ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು. ಅವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಏನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಹಾ ಗ್ರಾಫ್ ಒಟ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೇ, ಶುರು ಶುರು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತದ. ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾ ನನಗರ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಲಕ್ಕ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಹತ್ತದ್ರಿ. ನನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹಾ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾ, ಹಾ ಆಯ್ತದ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು 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 ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಗುಡ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ, ಸರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನೈಟ್. ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ.